So let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all on the 59th program from the platform of Let's Grow Together. हर इंसान के बोलने और चलने का तरीका अलग अलग होता है। इस विविधता के कारण इंसान के व्यवहार और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हमारी हैंडराइटिंग के जरिए हमारे स्वभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है? हैंडराइटिंग कैन यू प्लीज योर माइक्रोफोन ऑन अ म्यूट मोड एवरीवन? थैंक यू। क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी की सिर्फ हैंडराइटिंग देख के ये पता लगाया जा सकता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा और उसका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होगा? इसका जवाब है जी हाँ। लेखन विशेषज्ञों के अनुसार हमारा व्यक्तित्व हमारी काफी हद तक हमारे लिखने की शैली को तय करता है। इसका अध्ययन ग्राफोलॉजी में किया जाता है। हैंडराइटिंग एनालिसिस को ग्राफोलॉजी कहते हैं, जो कि एक साइंस है। इसके अनुसार हमारी हैंडराइटिंग हमारी बॉडी लैंग्वेज की तरह है। जिस प्रकार हमारे चेहरे के भाव हमारी अंदर की बातें दिखाती है, उसी प्रकार हमारी लिखावट भी हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। ईयर 1622 में एक इटालियन प्रोफेसर थे जिनका नाम था कैमेलियो बेलोन। उन्होंने सबसे पहले ग्राफोलॉजी के बारे में एक चौंकाने वाला पेपर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह हमारा माइंड हमारे हाथ के साथ सिंक होकर काम करता है और जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसी तरह की फीलिंग्स, उसी तरह की इमोशंस हमारे हैंडराइटिंग में भी देखने को मिलती है। ब्रेन एंड हैंड वर्क टुगेदर। उन्होंने ये बताया कि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट्स हमारे हैंडराइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। उनकी ये रिसर्च सबके लिए चौंका देने वाली थी, क्योंकि सच में किसी भी इंसान के हैंडराइटिंग की मदद से और ग्राफोलॉजिस्ट की मदद से पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला इंसान कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज है, उस इंसान की थिंकिंग कैसी है। और कुछ ग्राफोलॉजिस्ट तो इतनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन करते थे कि उन्हें किसी भी हैंडराइटिंग की मदद से किसी भी इंसान के मेंटल एज और जेंडर का भी पता चल जाता था कि वो मेल है कि फीमेल है। आज तो ग्राफोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपके हैंडराइटिंग तो ठीक, आपके सिग्नेचर से भी पता लगा सकता है कि आप अपने बिजनेस में कितनी सक्सेस हासिल करोगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी हैंडराइटिंग देखने के बाद बता सकते हैं कि आप आगे जाके कौन सी फील्ड में महारत हासिल करोगे। क्योंकि दोस्तों, एक टाइम पे इंसान झूठ बोल सकता है पर उसकी हैंडराइटिंग कभी झूठ नहीं बोल सकती। आपको पता है हैंडराइटिंग कोर्ट केस में कब और कैसे उपयोगी होता है? क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन के हस्ताक्षर में ही छिपी थी उसकी मौत की वजह? क्या आप जानते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस से ही बताया जाता है क्यों सुष्मिता सेन से ज्यादा सफल हुई ऐश्वर्या राय? क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की तुलना में जया बच्चन ज्यादा विवादित क्यों है? इन सब बातों का और ऐसी कई बातों का जवाब आपके हैंडराइटिंग में और आपके सिग्नेचर में छुपा है। आपके केवल हस्ताक्षर और सिग्नेचर बदल के आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। हैंडराइटिंग थेरेपी मन को शांत करने का सबसे सरल उपाय है। शायद हम सब के लिए ये साइंस नया है। तो आइए इस साइंस में बताई गई बहुत सारी बातें और हमारे हैंडराइटिंग में छुपे हुए बहुत सारे राज को हमें ग्राफोलॉजिस्ट से ही जानते हैं। आज के हमारे ग्राफोलॉजिस्ट जो हमारे बीच में है, शी इज नन अदर देन मार्गी शाह। उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मार्गी शाह इज अ लॉयर एंड ग्राफोलॉजिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद।
She started her career as a taxation intern and worked in that field for 7 years. Her passion to decode human personality lended her to the world of handwriting analysis, that is graphology, in 2009. She took her basic knowledge of the subject from well-known University of Visakhapatnam. Then she attended a workshop, 3 days workshop of which is conducted by renowned graphologist Mr. Bert Baggett from USA. Then she's been sparing her knowledge by attending various courses from different institutes. She is currently working on how to build a character on kids through a good handwriting from their early age. So she not only checks the personality of the person from his or her handwriting, but also suggests a therapy to improve the characteristic by improving his her handwriting. Various corporates has taken her services to get the idea of their incoming employee at higher post. Few also consult her to try and know about his her spouse to be before getting married. She serves various clients of different sectors like manufacturing professionals, FNB, and she has also helped parents to improve their kids' handwriting, which indirectly help them to build their personality. Last year, 130 students have learnt graphology, taken graphotherapy from her. Now let's hear more about from Margi herself. मार्गी बेन, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सुने उससे पहले बहुत ही जनरसली आपने हमारे 33 मेंबर्स का पर्सनालिटी एनालिसिस किया है, विच इज अ बिग नंबर। तो उसके लिए बिग बिग थैंक्स टू यू इन एडवांस, एंड ओवर टू यू। थैंक यू लीना जी, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हैंडराइटिंग की। सुनने में लगता है कि हैंडराइटिंग क्या है, हम सब जानते हैं हैंडराइटिंग क्या है, पर आज मैं आपको अपने हैंडराइटिंग से रूबरू करवाना चाहूंगी। ऐसा क्या है आपके राइटिंग में कि एक ग्राफोलॉजिस्ट जान सकता है कि आप पैसे कैसे खर्च करते हो, कितना सोचते हो, आपकी हैबिट्स क्या है, आपका किन लोगों के साथ रिश्ता ज्यादा अच्छा है, मदर साइड, फादर साइड। कुछ लोग हैं जो हमेशा फ्रेंड्स के साथ और कुछ लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपके हैंडराइटिंग में छुपी हुई है, पर क्या, कैसे? अगर टीचर ने स्कूल में सबको एक सी ABCD सिखाई, पर सबने अपने नोटबुक में कॉपी की तो वो अलग अलग हो गई। डू वी राइट सेम? मतलब हम जितने भी आज इस प्लेटफॉर्म पे है, हम हर किसी की राइटिंग यूनिक है। ऑफ कोर्स टाइम के साथ हमारी राइटिंग चेंज होती रहती है, पर वो हम एक दूसरे की राइटिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी राइटिंग हमारे थंब प्रिंट की जैसे यूनिक है। जैसे कि अगर किसी के दिल का हाल जानना हो, कार्डियक डॉक्टर क्या करते हैं, ECG का रिपोर्ट निकलवाते हैं, तो हैंडराइटिंग से हमारे मन का रिपोर्ट निकलता है। अच्छा, एक बात और सोचे कि हम सब अलग अलग है, पर अगर किसी घर में ट्विंस बच्चे हैं तो क्या वो दोनों सेम लिखते हैं? नहीं, दोनों को तो एक समान वातावरण मिला है ना, उनका सराउंडिंग, अपब्रिंगिंग, पेरेंट्स, वो सब ही एक जैसा है, फिर भी उनके राइटिंग में डिफरेंशिएट कर पाओगे आप, क्योंकि हमारे इमोशंस भी राइटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान लव लेटर लिखेगा तो उसकी राइटिंग अपने आप ब्यूटीफुल हो जाती है, और वहीं पे कोई दुखी इंसान अगर सुसाइड नोट लिखता है तो वो सारा गुस्सा वो इंक से पेपर पे उतर आता है। तो
अगर कोई साइंस ना जानते हुए भी हम देख के समझ सकते हैं कि ये लिखावट में कुछ गड़बड़ी है, हम अगर फील करना चाहे किसी राइटिंग को तो हम फील कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को देख के उसको थोड़ा बहुत बाहरी रूप से जज कर सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है फिर भी उसको देख के वी फील द वाइब्स, ऐसा होता है। तो हैंड राइटिंग में भी हम बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, उनकी वाइब्स को फील कर सकते हैं। फिर जैसे जब छोटे बच्चे स्कूल में पेपर लिखते हैं तो क्या होता है, आंसर शीट का फर्स्ट पेज हमेशा सबके हैंड राइटिंग अच्छे होते हैं उसमें, पर लास्ट पेज तक पता नहीं क्या हो जाता है, वो घड़ी के साथ भागते भागते सब लास्ट लाइन तो बिल्कुल ही कुछ भी समझ में ना आए। ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लिखते वक्त उसमें इन्वॉल्व हो गया है, इनिशियली वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। तो हैंड राइटिंग की सबसे अच्छी बात क्या है, ये साइंस इतना एक्यूरेट एनालिसिस कैसे दे सकता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं तब हमारे ब्रेन के 70 टू बात करते हैं तब 40 टू 50% सेल्स एक्टिव होते हैं, तो बाकी 50% सोए हुए हैं। तो हमारा मैनिपुलेशन आसानी से हो सकता है। अगर मैं अंदर से दुखी हूँ फिर भी बड़ी स्माइल लाके बोल सकती हूँ कि आई एम फाइन, थैंक यू। पर हैंड राइटिंग में ये नहीं होता। हैंड राइटिंग के वक्त हमारे ब्रेन के 80% सेल्स आर इन्वॉल्व। तो अगर चाहे इंसान 5-6 लाइन तक मैनिपुलेट कर सकता है, फिर धीरे धीरे वो लिखावट में खो जाता है और सबकॉन्शियस आगे आ जाता है, तो वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो हैंड राइटिंग के द्वारा हम किसी की भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हैंड राइटिंग है क्या? हैंड राइटिंग है हैंड राइटिंग को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं साइको न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। साइको मतलब मन से जुड़ी हुई बात, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग में, और मस्क्यूलर मतलब हमारा फिजिकल बॉडी जिसमें मसल्स है। तो जब मैंने ये 3 वर्ड्स लिखे तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरे ख्याल में आया, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं ये लिखूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कुछ भी लिखो तो आप सोचे बिना कुछ लिख पाओगे? आपको लिखना है पर जो भी ख्याल आए वो नहीं लिखना है, कुछ और लिखो। कैन वी राइट? नो, क्योंकि हमारी राइटिंग का हमारे ख्यालों से सीधा संबंध है। हम सोचते हैं वही लिख पाते हैं। तो ख्याल कहाँ पे आते हैं? ख्याल आते हैं हमारे मन में। मन मतलब कि माइंड। अरे मेरा वही लिया तो न्यूरो मतलब कि मन ने ख्याल किया और उसने ब्रेन को डायरेक्शन दिया। मन सबसे ऊपर है। हम बाद में भी क्या बोलते हैं, हमारा मन नहीं करता। हमेशा मन ही सब चीजों को डायरेक्ट करता है। तो मन ब्रेन को डायरेक्ट करेगा कि अभी लिखने की एक्टिविटी करनी है। तो ब्रेन के जो सेल्स है वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, और ये भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर सी प्रोग्रामिंग है कि 1 सेकेंड में वो एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते हैं और हम पेपर पे फटाक से लिख लेते हैं। तो जब ब्रेन के 80% सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो दे सेंड इम्पल्सेस टू आवर हैंड, और उसी के रिजल्ट से किसी भी इंसान कोई भी मतलब एक डॉट कर पाता है, सिर्फ एक डॉट।
जब भी मैसेज मिलेगा तो सबसे पहले एक डॉट बनता है, फिर क्या होता है, लाइन। पर ये लाइन क्या है? लाइन इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डॉट्स। ये तो इतनी फटाफट प्रक्रिया है कि फटाक से लाइन खींच गई। फिर हमने स्कूल में सीखा था सबसे पहले बेसिक फॉर्मेशंस, बच्चों को सिखाते हैं लिखने से पहले, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंट लाइन। फिर उसके आगे आती है कर्व लाइन। तो कर्व लाइंस, फिर सर्कल या फिर वेव्स बना लो। अभी इससे आगे कोई कुछ लिख सकता है? नहीं। अगर मैं ये कहूं कि मैंने आपको इतने पैटर्न्स दिए हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, कर्व, सर्कल एंड वेव्स। अभी इससे आप देवनागरी स्क्रिप्ट के 56 अल्फाबेट्स बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से स्टैंडिंग लाइन ली, ये लिया, ये लिया, हो गया का। फिर इंग्लिश का ए या गुजराती का क। मतलब कि ये बेसिक फॉर्मेशन है। ये इससे हम आगे कुछ नहीं लिख पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन और हाथ के बीच में इतनी ही बातचीत होती है। अभी इससे चाहे कोई बच्चा स्क्रिबलिंग कर ले या फिर कोई पेंटर बड़ी सी पेंटिंग बना दे, जो कुछ भी है वो इसी 4 फॉर्मेशंस के अंदर है। चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आप ले लो, ये फॉर्मेशंस के अंदर बनती है। और एक ग्राफोलॉजिस्ट क्या करता है, हैंडराइटिंग एनालिसिस के वक्त इन्हीं पैटर्न्स की, जैसे अब लीना जी ने बताया कि ग्राफोलॉजी इज अ साइंस, तो साइंस के हमेशा रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो उसी सिद्धांतों के आधार पे इन पैटर्न्स का एनालिसिस किया जाता है। कभी अगर ये तो चलो आप सबने इंग्लिश में लिख के भेजा, अगर कोई लैंग्वेज जो पढ़ना नहीं जानता है, एक एनालिस्ट, हैंडराइटिंग एनालिस्ट, अगर किसी ने चाइनीज में कुछ लिख दिया जो हम नहीं पढ़ सकते, फिर भी उसका एनालिसिस हो सकता है। क्योंकि वो क्या देखता है, वो सिर्फ पैटर्न्स को देखते हैं। वो लैंग्वेज, आप में से जितने भी सैंपल्स आए, मैंने किसी के सैंपल नहीं पढ़े, क्योंकि अगर आपने ही बता दिया कि माय हॉबीज आर दिस, तो फिर मेरा काम क्या रह गया? मेरा काम तो वो है ना जो नहीं लिखा है वो मैं आपको बताऊं। तो कोई भी एनालिस्ट कभी भी सैंपल को नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि लिखने में तो हम बहुत अच्छा अच्छा लिख सकते हैं। जब मैं लिखती हूँ कि आई लव इंडिया, पर वो सच है कि नहीं, वो राइटिंग की पैटर्न से पता चलता है कि ये कितना सच लिखा गया है। उसको बोलते हैं फैक्ट। जो शब्दों के बीच की गैप्स है ना, वहीं पे सारा राज छुपा हुआ है। मतलब जो खाली जगह है वो ज्यादा बोलती है लिखावट से। तो कितना पेपर किसने भरा है, कितना प्रेशर दिया है, कितनी साइज से लिखा है, हर छोटी छोटी चीज को बारीकाई से सिद्धांतों के अनुसार एनालिसिस किया जा सकता है। तो इसी तरह एक अच्छा हैंडराइटिंग एनालिस्ट बहुत डिटेल में किसी की भी पर्सनालिटी को रीड कर सकता है। ये तो हो गई हैंडराइटिंग की बात, ये ग्राफोलॉजी का साइंस है, ठीक है, पर ये काम कहाँ पे आता है? तो सबसे पहला, इतने सालों से मैं इस सब्जेक्ट में काम कर रही हूँ, मुझे जो लगा है, टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ। क्योंकि आज से जब तक मैंने किसी को भी बोला है कि एक सैंपल लिख के दीजिए, वो बोलेंगे क्या लिखना है, मैं बताऊंगी खुद के बारे में। 5 लाइन से आगे तो वो सोचने चला जाएगा, क्योंकि हम सच में दूसरों के बारे में बहुत जानते हैं, पर वी रियली डू नॉट नो आवरसेल्फ। हमको पता है कि
बाजू वाली में क्या खामियां है, पर हमको नहीं पता कि हम ये काम करना चाहते हैं पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या है जो हमको लेजी बनाता है? व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट? कई लोगों की राइटिंग में मैंने लिखा है कि इररिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ केयर। ऐसा क्यों होता है? आई एम पुटिंग ऑन माई वेट, मुझे पता भी है मुझे कम भी करना है, पर फिर भी जब भी मतलब टेबल पे बैठूंगी उस टाइम पे वो थॉट क्यों पुश नहीं करता मुझे? बिकॉज हमको नहीं पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम बहुत ही ऊपरी लेवल पे अपने आप को जानते हैं। 10 सालों से जितना भी मैंने स्टडी किया है, सबसे पहले मैं खुद पे ट्राई करती हूँ उसको। मैं सबसे नई चीज जो सीखी मैं खुद के अंदर जांचना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद को बेहतर नहीं समझ पाऊंगी, मैं अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज को नहीं जान पाऊंगी, तब तक चाहे मैं कितना भी काम करूँ इस सब्जेक्ट में कोई मतलब नहीं है। तो द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द साइंस इज वन कैन नो द इनर कैपेसिटीज, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना। कई लोग मुझे मिले हैं आज तक जो मुझे बोलते हैं क्या आप फ्यूचर बता सकते हो? मैंने बोला कि अगर फ्यूचर ही जानना है तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, और मुझसे ज्यादा तजुर्बे वाले लोग मिलेंगे आपको एस्ट्रोलॉजी में। पर कल क्या होगा ये आज जान के क्या कर पाओगे आप? अगर मैं आज आपको बताती हूँ कि आपके अंदर ये खामियां है, यहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, तो यू कैन वर्क ऑन दैट और फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। तो ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आज की बात करता है। इट शोज द करंट स्टेट ऑफ माइंड। फिर बच्चों की राइटिंग पे मैं बहुत काम कर रही हूँ अभी, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि मेरे बेटे के राइटिंग, मेरे बच्ची के राइटिंग ठीक नहीं है, वो इनलेजिबल लिख रहे हैं। सबसे पहली बात कि हैंडराइटिंग कम्स फ्रॉम आवर माइंड, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जब तक कि उसकी सही ट्रेनिंग ना दी जाए। तो जितने भी बच्चों के राइटिंग अगर गलत है, अगर इनलेजिबल है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ज्यादातर मम्मियां क्या करती है, बच्चे को पुश करेगी, अच्छा लिखो अच्छा लिखो। अरे भाई मैं आपको बताती हूँ कि चलो अच्छी दाल ढोकली बनाओ, पर मैं रेसिपी नहीं दूंगी और फिर पुश करती रहूंगी नहीं अच्छा केक बेक करो। पर जब तक मेरे पास ट्रिक्स नहीं है, टिप्स नहीं है, तब तक वो रेसिपी ठीक नहीं बन पाएगी। तो यही हैंडराइटिंग के साथ होता है। स्कूल में सभी बच्चों को सिखाया जाता है, सही भी सिखाते हैं, पर हर बच्चे की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अलग अलग होती है। तो अगर किसी के राइटिंग में कुछ खामियां हैं, तो क्योंकि हमारे जो मूड है ना राइटिंग में अफेक्ट करते हैं। अगर किसी को मुझे डांट दिया तो मेरी राइटिंग और खराब हो जाएंगे। अगर किसी ने मुझे अप्रिशिएट कर दिया, एक छोटी बच्ची को बोल दिया ये लिखा है अच्छा है पर आप इससे और अच्छा कर सकते हो, देन शी विल ट्राई मोर। पर जो दिखाया उसको देख के भड़क गए कि क्या लिखा है, तो वो आगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे राइटिंग का सीधा संबंध हमारी मन की स्थिति से है। तो बच्चों की राइटिंग के साथ ग्राफोलॉजी से अच्छा काम किया जा सकता है। उनकी राइटिंग के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, दे कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट। फिर एचआर टीम्स में जहाँ पे लोग हाई प्रोफाइल पोस्ट पे अच्छी मतलब कितनी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे लोगों को हायर करते हैं, तो उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है। वहां पे हम ग्राफोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में अभी ये सब ट्रेंड कम है, पर यूरोपियन कंट्रीज में जहां से ये साइंस बिलोंग करता है, वहां पे ईच एंड एवरी एप्लीकेशन शुड बी इन रिटर्न। वहां पे डिजिटल नहीं चलती, वहां पे रिटर्न में ही देना पड़ता है, क्योंकि एवरी कंपनी हैज देयर ओन ग्राफोलॉजिस्ट जो तय करेगा। क्योंकि एक बात है, आप सबने डेल कार्नेगी का नाम सुना होगा, जिन्होंने वो किताब लिखी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड
win people. I don't remember the exact name. Yeah, how to win friends and influence people. तो वो पहले वो स्पीकर थे और डेल कार्नेगी डेल कार्नेगी हाँ, एनिशा 20s में थे. या एग्जैक्टली He was taking classes कॉलेज में पर्सनालिटी के लिए, रिलेशन बनाने के लिए. वो हमेशा क्लासेस लेते थे कॉलेज के बच्चों के. फिर उनके पड़ोसी ने उनको बोला कि आप क्यों नहीं एक बुक लिखते, तो आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे. तो डेल कार्नेगी ने बोला नहीं ये बुक लिखना ना मेरे काम की बात नहीं, अभी मेरा ये जो चल रहा है वो सही है. फिर भी उनके फ्रेंड ने उनको इंसिस्ट किया कि व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड एवरीथिंग, आप जो भी क्लास लो उसको रिकॉर्ड करो और फिर से उसको लिख दो. तो ये बात उनको सही लगी. फिर उन्होंने अपने सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग बनाई पहले, और फिर वही रिकॉर्डिंग का बुक में रूपांतरण हुआ. और आज तक वो बुक कितनी कितनी भाषाओं में, मतलब उस टाइम से लेके आज तक वो अभी भी लोगों को इतनी ही प्रिय है. तो कई बार क्या होता है कि इंसान को खुद की स्ट्रेंथ नहीं पता होती. जब इनकी इतनी सारी कॉपीज बिक गई तब उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे ही बोले हुए शब्द है. तो हियर द रोल ऑफ ग्राफोलॉजी, मतलब यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं आप यही करियर काउंसलिंग के टाइप में बच्चा 5 साल एक लाइन में गुजार देगा, फिर उसको लगेगा मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कुछ और थी, उसके इंटरेस्ट एरियाज कुछ और थे, और फिर बोझ ढोए जा रहा है. रिलेशनशिप में हम लोग कई बार अपने रिश्तों को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों कर रहा है इंसान. तो जब हम उसकी राइटिंग के एनालिसिस करवाते हैं तो उसका रूट कॉज मिलता है कि ये जो भी बिहेवियर है उसके पीछे का रीजन क्या है. देन वी कैन हेल्प की. उसके बाद हम उसको जज करने की जगह अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल एरियाज की जहाँ पे हम ग्राफोलॉजी का यूज कर सकते हैं. ये थी हैंडराइटिंग की बात. ग्राफोलॉजी में 3 चीजों का आता है, जैसे एक हैंडराइटिंग एनालिसिस, फिर सिग्नेचर एनालिसिस. टीवी बंद कर दो, वो टीवी चालू है. सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर इज योर पब्लिक इमेज. जैसे मैंने बताया कि हैंडराइटिंग से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को जाना जा सकता है. माय पर्सनालिटी, माय पर्सनल लाइफ इज माय हैंडराइटिंग. पर सिग्नेचर से हम अपने पब्लिक लाइफ को देख सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, वी कैन अट्रैक्ट गुड वाइब्स एंड गुड एनर्जीज. अगर हमारी सिग्नेचर सही है तो देयर आर मोर चांसेस टू गेट सक्सेसफुल. तो सिग्नेचर आपके, मतलब लीना जी आप क्या सोचते हो, हैंडराइटिंग ज्यादा ठीक होना जरूरी है या सिग्नेचर? I think after certain age, signature will be more precious than the handwriting. ओके. तो फिर बचपन से लेके आज तक सबने हैंडराइटिंग के अच्छे होने की बात ही की है, कोई सिग्नेचर को डिस्कस क्यों नहीं करता हमारे यहाँ? अगर पब्लिक इमेज है, अपॉर्चुनिटीज हमें पब्लिक से मिलने वाली है, तो आवर पब्लिक इमेज शुड बी वेरी मच प्रोमिनेंट, कॉन्फिडेंट ना. बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट की अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग सिग्नेचर को ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते. मतलब 10th या 12th का बच्चा जो अभी फर्स्ट टाइम अपनी बोर्ड की एग्जाम में फॉर्म में सिग्नेचर करने वाला है, पेरेंट्स कभी ध्यान भी नहीं देते कि उसने कैसा सिग्नेचर बनाया खुद के लिए. वो एज पे जो बच्चे अपना सिग्नेचर बनाते हैं वो उसकी आज तक की प्रोग्रामिंग दिखा रहा है वो. और ये क्या है, हैंडराइटिंग और सिग्नेचर, मेरे अपने थॉट्स, मैं को कैसे देखती हूँ, मैं खुद के लिए क्या फील करती हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जैसा मेरा नजरिया होगा वैसी ही चीजों को मैं अट्रैक्ट करूंगी. तो हैंडराइटिंग से हम ये पता कर सकते हैं सिग्नेचर से कि इसका सक्सेस रेट कितने तक जाएगा. तो सिग्नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ.
सी द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग डिजिटल। अभी कितने लोग मुझे मिलते हैं वो बोलते हैं अब कौन लिखता है। हाँ, नहीं लिखते लोग, पर क्या सिग्नेचर तो करते हो ना आप। अगर अमिताभ बच्चन ने केबीसी में सिग्नेचर किया बिना चेक दे दिया तो उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। सिग्नेचर हैज पावर, वो ऑथेंटिकेशन देता है। एक जज के सिग्नेचर से कोई बड़ा ऑर्डर पास हो सकता है, एक आदमी बाइज्जत बरी हो सकता है, और किसी का लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी एक सिग्नेचर से तय होता है। सो दिस इज द पावर ऑफ सिग्नेचर। फिर रही छोटे बच्चों की बात, तो जो अभी लिख रहे हैं, और हम लोग भी कई बार ऐसे टाइम पास के लिए डूडलिंग करते हैं, या फिर बच्चे ड्राइंग बना के अपने इमोशंस को पेपर पे उतारते हैं, उन सब का मीनिंग है। अगर किसी ने बैठे बैठे यूं ही फूल बना दिया तो उसका भी मीनिंग है, और अगर किसी ने कुछ और बना दिया, स्क्रिबलिंग कर दिया, जब भी पेन पेपर को टच करती है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस वे I can say कि our handwriting or whatever we write, any graph, graphology क्या है? ग्राफ और लोगोस, इट्स अ ग्रीक वर्ड। ग्राफ माने कुछ भी लिखा हुआ, और लोगोस मतलब साइंस। जो भी लिखा गया है उसको डिकोड करने का विज्ञान मतलब ग्राफोलॉजी। तो हर छोटी चीज का मीनिंग होता है। फिर अभी आप सबके पास अपने राइटिंग है? हाँ है। ओके, है। हाँ ठीक है ठीक है। अभी साथ में रखना, 5 मिनट के बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे। ओके। तो यहाँ तक बात हुई कि चलो ग्राफोलॉजी से हम इंसान की स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को जान सकते हैं, मन की बात समझ सकते हैं। फिर उससे आगे हमने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया कि कहाँ पे वो, कौन से एरिया में वो लेक कर रहा है। बट देयर इज ग्राफोथेरापी टू। ऑफ कोर्स इन सम हेल्थ इश्यूज जो बहुत डीपली रूटेड है, बहुत सालों से बड़े रोग हैं, पर छोटी छोटी जो स्ट्रेस, एंजाइटी जो मन के कारण है, जो भी साइकोलॉजिकली हम फील करते हैं, वो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको ग्राफोथेरापी से बहुत ही अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। सो ग्राफोथेरापी इज अ कंप्लीट साइंस। It helps you to find out the problem and it gives you the solution for the same. Okay? तो अभी मैं एक पैटर्न दिखा रही हूँ जो अभी ये जो पैटर्न है, ये रात को सोने से पहले करने से हमारा माइंड रिलैक्स फील करता है। कई बार ये होता है कि हम दिन में आपाधापी में और कुछ हम लोगों को वो है ना, सब में वी आवर नेम शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन, सबको है ये रोग। तो हम मन में किसी के बारे में कुछ अच्छा फील करें या बुरा फील करें, हम उसके आगे हमेशा हंस के ही आते हैं। ये हमको बहुत अच्छे से आता है, मास्क डालना। तो उसमें हमने क्या किया, एक नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर इनवाइट कर दिया, उसको अंदर स्टोर कर दिया। तो जब भी कोई इंसान एक नेगेटिव इमोशन, 2, 3, 4, फिर ना हम पूरा बैगेज बना लेते हैं और फिर चलते हैं माउंटेनिंग। तो वो जो हमने बैगेज बनाया है वो फिर अफेक्ट करेगा हमारी हेल्थ को, हमारे एक्शंस को, हमारे कॉन्फिडेंस को। वो डे टू डे लाइफ में हमको हर बार बीच में आके डिस्टर्ब करेगा। और वी आर वेरी मच, मतलब हम इतने इतने स्मार्ट है कि हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कोई ना कोई ब्लेम करने के लिए किसी को ढूंढ भी लेंगे। इसकी वजह से मेरा सरदर्द हो गया, अरे उसकी वजह से सरदर्द कैसे हो गया,
वो सब हमारे अंदर है, हमने इस चीज को अट्रैक्ट किया है। सो दिस इज कॉल्ड एस पैटर्न, जहां पे हम नीचे का लूप बड़ा बनाते हैं और ऊपर का लूप छोटा। लीना जी, बोर्ड इज क्लियर? या ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल शांत मन से, ईच पैटर्न में जब हम नीचे की ओर आते हैं तो ब्रेथ इन और ऊपर गए तो ब्रेथ आउट। मतलब देखो, कोई भी चाहे थेरापी हो, किसी भी साइंस के थ्रू आप किसी भी थेरापी ऑल्टरनेट मोडालिटीज के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहते हो, तो देयर इज ओनली वन वे कि हम अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। क्यों? मैं एक अच्छी बात बताती हूँ आपको। अच्छा लीना जी, आपने Yes. किसी को बताएगा कि मन कहाँ पे है हमारे बॉडी में? मन कहाँ पे है? हाँ, ये जो इतने सारे ख्याल हम दिन में करते हैं, रात में भी करते हैं, सोते तो है नहीं, पर जितने भी हम ख्यालों के वो लेके निकलते हैं वो आते। वैसे बोलते हैं हम लोग कि ब्रेन में है। अच्छा, मन अगर ब्रेन के अंदर है तो अगर एनाटॉमी से बॉडी का डिसेक्शन होगा तो मन जैसा कोई पार्ट मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। I think मन is like a software. ना, it's a suspense element. हाँ, it is like a software. We can't see it. Suspense element. ओके, feel. We eyes can में हाँ, वी कैन फील। मन થાય છે, મને मन eyes में वी ऑल से मन नहीं है, पर ये मन है कहाँ जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है? हर चीज मन से होती है। मन से रसोई बनाओ तो शेफ जैसी बनेगी, और बिना मन से बनाओ तो सोच है, मन सोच नहीं है, ख्याल ही मन के अंदर आते हैं। ये है मेरा फिजिकल बॉडी, ठीक है? इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय मतलब जो फूड से चलता है, इसका मेंटेनेंस फूड से होता है। तो ये हमारा पहला शरीर है जो फिजिकल है, जो दिखता है। जैसे कि अगर किसी ने आंख बंद कर लो, अभी ये एक्टिविटी तो अगर फिजिकल क्लास हो तो अच्छे से हो सकती है, पर फिर भी अगर हम आंख बंद कर ले और कोई यहाँ पे यूं यूं करे आपके आंख के पास, आपको टच नहीं करना है उसको, तो आप यहाँ पे फील कर पाओगे कि कुछ घूम रहा है? Yes. हाँ, क्यों? टच नहीं किया तो फिर कैसे पता चला? क्योंकि ये हमारे बाहरी ऑरा के अंदर, मतलब ये जो मेरा शरीर है उसके बाहर मेरे ऑरा है ना, तो वो मेरी ऑरा की फ्रीक्वेंसी में आ गया है। अगर आप में से कोई रेकी वगैरह जानता हो तो पता होगा कि शरीर के अलावा हमारे और 5 शरीर होते हैं। तो ये फर्स्ट है हमारा अन्नमय शरीर। फिर उसके बाद आता है दूसरा जो है प्राणमय शरीर। प्राण मानी ब्रेथ। और तीसरा है हमारा मनोमय शरीर, यहाँ है हमारा मन। तो ये जो मन है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर का बाहरी विस्तार है। इट्स अ थर्ड लेयर ऑफ आवर थर्ड बॉडी है। और वहां पे क्या है, मन के कितने भाग है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो हम देख के समझ के करते हैं वो सब कॉन्शियस मन से आता है। फिर जैसे कि अभी मैं घर से यहाँ पे आई तो मैं आ रही थी, कार ड्राइव कर रही थी, पर बीच में जितनी भी सारी चीजें मैंने देखी वो पूरा रिकॉर्डिंग कहाँ पे हो गया? मेरे
सबकॉन्शियस माइंड में। अगर कहीं पे कुछ बात निकलेगी तो मैं क्या, हाँ हाँ मैंने देखा है, फिर वो डेटा कहाँ पे एक्सेस करूंगी मैं, सबकॉन्शियस में। हाँ हाँ उसके पास वो नया दुकान बना है, मैंने देखा है। वो जो हम रिकलेक्ट करते हैं, मैंने ध्यान से नहीं देखा पर ऐसे कुछ था, वैसे देखा है मैंने। तो जितना भी हम आज तक एक्सपीरियंस करते हैं हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा, वो सब यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है। और अनकॉन्शियस मतलब वो सबसे ऊपरी लेवल है। जैसे कि आप अगर सदगुरु जी को सुनेंगे कभी, तो उनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या पढ़ते हैं कि उनको सब पता है, मतलब साइंस से लेके रसोई से लेके अवकाश ज्ञान सब उनके पास होता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस से डेटा एक्सेस करते हैं। वो मेडिटेशन की टेक्निक से वो कॉस्मोस से जुड़ गए हैं। तो उनके लिए कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सवाल, वो कहीं कोई भी डेटा वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो मन है ना, ये सब चीजों का मतलब ये सबसे ऊपर है, और हमारे राइटिंग यहाँ से डायरेक्ट होते हैं। तो क्या होता है जब अगर ये किसी की डेथ होती है तो क्या होता है, हम बोलते हैं प्राण चले गए। प्राण मतलब ब्रेथ बंद हो गई। तो ये जो शरीर और मन के बीच का ये जो कनेक्शन था, ये ब्रिज था, वो टूट गया। तो इससे क्या होता है, वो अब बॉडी बन गया सिर्फ। फिर जब हम अगले जन्म में जाएंगे तो यही भावनाओं को कैरी करेंगे, यही बाकी शरीरों को, नए फिजिकल बॉडी तक। तो हमारी जो राइटिंग है वो इतने डीपर लेवल से हमारी जानकारी देते हैं, क्योंकि दे डायरेक्टली कम्स फ्रॉम मन। तो जब भी आप ये जो मैंने पैटर्न, इसमें क्या होता है, पहले मन डायरेक्ट करता है ब्रेन को, और ब्रेन डायरेक्ट करता है हमारे हाथ को। तो हम रीड करते हैं पर्सनालिटी को। अभी हम थेरापी में क्या करते हैं, रिवर्स जाएंगे एक पैटर्न को बार बार करने से। और मैंने बताया कि शरीर और मन के बीच का ब्रिज क्या है, हमारी ब्रेथ। तो हर स्ट्रोक पे ब्रेथ से इन्वॉल्व होना है। इट्स लाइक मेडिटेशन। मैं जब भी नीचे आऊंगी तो अपनी सांस भरूंगी, जब भी ऊपर जाऊंगी अपनी सांस को बाहर छोड़ूंगी। ऐसी भले ही 3 लाइन करो आप, पर हर स्ट्रोक में आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जो भी दिन, पूरे दिन के दरमियान हमने अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी को कैरी किया है, वो सब पेपर पे निकल जाते हैं। Kaya? Thinking and relaxing, which anyone and everyone should do. ये रिवर्स इफेक्ट दे रहा है। So this was about therapy. और अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जिन लोगों ने अपने राइटिंग के सैंपल को साथ में रखा है, वो चेक करें कि उनका जो राइटिंग का ये मैंने लिखा लव, ठीक है। फिर ये मैंने लिखा लव, और ये एक है। आप अपने राइटिंग को चेक कीजिए कि आपकी कोई भी स्टेम ऐसी है, ऐसी है या ऐसी है। देखो, जब कोई सोल्जर खड़ा होता है तो वो कैसे खड़ा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, मानी डिसिप्लिन। ये लॉजिक है, वर्टिकल है, न्यूट्रल है, ना इधर झुका है ना उधर झुका है। तो हमेशा ये इंसान कोई भी डिसीजन लेगा तो लॉजिक से लेगा।
अगर सोचो कि एक इंसान रेस में खड़ा है, भागने की रेस में, तो आपको क्या लगता है लीना जी, यहाँ ये खड़ा इंसान रेस में आगे आएगा या ये फर्स्ट वन, रेस, भागने की रेस अच्छा का भागने की रेस में, आई एम सॉरी, द सेकंड वन, यस। हमेशा हमने देखा होगा कि वो लोग थोड़ा झुक के रहते हैं आगे, क्योंकि दे आर विलिंग टू मूव फॉरवर्ड। तो ये जो इंसान है उसमें लॉजिक और इमोशन का कॉम्बिनेशन है, ये ज्यादा इमोशनल है और लेस लॉजिकल है। तो ये भावनाओं से डिसीजन लेगा, क्योंकि उसको लोगों से जुड़ने की उसका झुकाव है, और ये जो है पीछे है। तो ये जो है वो हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करेगा, क्योंकि ये जैसे कि अगर घोड़े की लगाम हम खींच ले तो घोड़ा कैसे पीछे आ जाता है। तो आपके राइटिंग के स्लैंट को देखिए और फिर अपनी पर्सनालिटी से मैच कीजिए कि आप लॉजिकल हो, ज्यादा इमोशनल हो, या फिर हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो। ओके, देन नेक्स्ट, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा दिखता है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। हाँ, अगर मतलब ये लोगों को दिखना है, जो बड़ा बड़ा लिखते हैं उनको दिखना है, अगर क्राउड में वो खड़े हैं तो दे शुड बी नोटिस, तो वो एक्सट्रोवर्ट है। ये मीडियोकर है, ना एक्सट्रोवर्ट है, वो अपने हिसाब से रहेगा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल देगा, जिसकी मीडियम साइज है। और ये जो छोटा छोटा लिखते हैं वो इंट्रोवर्ट है। तो अगर मैंने बड़ा बड़ा लिखा तो एक्सट्रोवर्ट लोगों का क्या है, वो बड़ी बातें अच्छे से करेंगे, फ्रेंड्स अच्छे से बनाएंगे, पर छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे, क्योंकि वो ऊपरी लेवल पे बड़ा बड़ा करेंगे। और ये लोग क्या है, सिलेक्टिव है, इंट्रोवर्ट है, तो सामने से जाके बातें नहीं करेंगे, पर इनका ना डिटेल्स पे बड़ा ध्यान रहता है। तो आप अपने राइटिंग में चेक कीजिए कि आप कैसे हो, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट। और थर्ड वन, लास्ट वन, कि मैंने बोला था कि सब ना प्लेन पेपर पे लिखना। तो अगर मेरी राइटिंग के नीचे पेंसिल से अगर लाइन बनाऊं तो वो सीधी जाती है, ऊपर जाती है या नीचे जाती है। अगर मेरी लाइन सीधी सीधी जा रही है तो मतलब मैं डिसिप्लिन हूँ, कंटेंट हूँ, जो मेरे पास है उससे मैं खुश भी हूँ और मैं अपने नियमों के अनुसार रहने वाली इंसान हूँ। अगर मेरी लाइन ऊपर जा रही है तो दिस पर्सन इज क्वाइट मोर एम्बिशियस, यहाँ पे कंटेंटमेंट कम है और एम्बिशन ज्यादा है, एंथुसियाज्म है। तो कुछ लोग होते हैं ना, पट से चलो करते हैं यार, चलो ना कुछ करते हैं, वो ज्यादा एंथुसियास्ट, मतलब ये पॉजिटिव ज्यादा है। और अगर किसी का लाइन नीचे की तरफ गिर रहा है तो अभी देखो राइटिंग जो है ना वो करंट स्टेट ऑफ माइंड दिखाती है। तो अगर शाम को थक के आके भी आप लिखोगे, फटीग है बॉडी में, तो भी लाइंस नीचे जाती है, या फिर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई भी तरफ से अगर हम खुश नहीं है तो हमारी लाइंस नीचे की तरफ जाती है। नीचे जाना मतलब लो फील करना। तो यू कैन चेक विथ योर सैंपल। और आप बताइए लीना जी, हमने ये जो 3 एस्पेक्ट चेक किए आपकी पर्सनालिटी से मैच होते हैं?
या मेरी पर्सनालिटी में फर्स्ट वन में स्ट्रेट जो मिलिट्री मैन टाइप बताया आपने, लॉजिकल ब्रेन वाला, वो आता है। सेकंड में मीडियोकर आता है, और थर्ड में भी वो डिसिप्लिन वाला जो स्ट्रेट है वो आता है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बन गया, वर्टिकल राइटर और स्ट्रेट बेस लाइन, तो वो पॉइंट उसकी पर्सनालिटी को स्ट्रेंथन, मतलब ये फिक्स है कि दिस पर्सन ऑलवेज वांट डिसिप्लिन। यस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द सब्जेक्ट। अभी हम क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, आप जैसे बोलो। प्रकाश भाई ने पूछो। My God, that was really fantastic, मार्गी जी, because आपने नॉट ओनली वो हैंडराइटिंग एनालिसिस बताया, पर उसके पीछे क्या क्या जुड़ा है, प्राणा, माइंड बॉडी, वो 3 बॉडी जो है अपने, उससे, और क्यों ब्रेथ का कनेक्शन है, बहुत सारा कुछ डिटेल में आपने समझाया। अब लगता है कि रियली इट्स अ साइंस, क्योंकि पहले ये बात सुनी थी, समझ कम आ रही थी, पर आपको सुनने के बाद लगता है कि इट्स रियली अ साइंस। आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक पार्ट ऑन योर साइड, और एक बहुत, आई एम वेरी मच थ्रिल्ड, लाइक कि बहुत नई चीज आज हमने जानी, सुनी, और आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो वेरी much. And now it's open forum, anyone can ask, but one by one, and you please raise your finger so I can unmute. I can say you to unmute yourself and then ask. Yes, Shalini ji, unmute yourself. Good evening to all. Thank you, Margi, for such a wonderful session. And after listening to you, I now realize how important it is to lay stress on signature. Yes. Yeah. Thank you so much. One more thing, one small query I had, that so many times I'm in the education line, I'm principal Mount Carmel, Navrangpura. So many times the writing seems to change. Does that also reflect the mind, or not consciously, not knowingly, but my writing changes at times? हर किसी के, देखो, जीवन में सबसे ज्यादा सातत्य किस चीज का है? चेंज का। जैसे जैसे हमारी लाइफ में अनुभव बदलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। यंग एज में हम चाइल्डिश होते हैं, फिर धीरे धीरे मच्योर, फिर और मच्योर, फिर एक एज पे आके ठहराव आता है। तो वही सब हमारे राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट करेगा। और राइटिंग में क्या है कि देखो, अगर चेंजेस आए भी है, पर फिर भी आपकी राइटिंग आपके ही रहते हैं ना, यू कैन सी द चेंजेस। फिर भी वो इतने अलग नहीं हो जाएंगे कि वो बाजू वाले की राइटिंग से मैच करने लगे। Definitely. So it will be you, but the changes whatever you have got through these experiences, वो आपकी राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा। तो राइटिंग keeps changing. Thank you. I would like to compliment you about your hair. Lovely hair you have. And she looks beautiful too. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you so, Leena Ben, thank you so much for getting lovely speakers thank on you. such topics we never could think has so much I of science know. attached. Even I was not thinking about the same topic, like, पर मेरे ध्यान में ऐसे ही आया. We both are in one common group, that is Power of Women group, and she wrote her introduction. और मेरी आंखें तो अभी देखती रहती है कि कहाँ पे क्या मुझे स्पीकर के तौर पे मिल जाता है नया. तो जैसे उसने अपना इंट्रोडक्शन लिखा, उसमें लिखा था कि आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट. तब से पहले तो मुझे वो नहीं पता था. आई हैड टू गो टू डिक्शनरी कि ग्राफोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, और फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई अपना रखना है. पर इट इज रियली अ वर्थ कॉलिंग यू, मार्गी जी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. यस, शालिनी जी, आई एम होपिंग आपको अपना जवाब मिल गया है. 1 second, I'm just looking forward for the schools to open and my children come to school, and I would love to invite Margi so that children would get an idea what is writing and how it affects. Absolutely. Thank you so much. I'll share her number. I will share her number in the group. Sure. किसी को भी कोई भी कंसल्टेशन भी करना हो, कुछ भी करना हो, definitely you can contact her. Yes, Trupti Patel. Okay. Unmute yourself. Yes. मार्गी जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया.
मुझे ये जानना था कि आपने जो सिग्नेचर के बारे में बताया, तो सिग्नेचर के नीचे कई लोग लाइन करते हैं या 2 डॉट करते हैं, 1 डॉट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? देखिए, लाइंस का मीनिंग में भी, लाइन भी कई तरह की होती है और डॉट्स भी, मतलब राइट में, लेफ्ट में, मतलब पूरे पेपर पे अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक डॉट कीजिए, तो आपने वो डॉट कहाँ पे किया है, द प्लेस विच यू सिलेक्ट टू पुट ऑन योर डॉट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग। तो ये सिग्नेचर में भी बहुत ही डिटेल में है और वो सिग्नेचर देख के ही मैं बता सकती हूँ कि इस डॉट का मीनिंग क्या है। तो मैं ऐसे कोई, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं बिना देखे नहीं समझा सकती कि डॉट्स का मीनिंग क्या है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर યા क्वेश्चन। તૃપ્તિ એટલે સમજાયું એમણે કહ્યું કે સાઇનની સિગ્નેચરની નીચે જે આપણે તે કહ્યું કે લાઈન કરી એનો શું મતલબ છે ને એની નીચે ઘણા ડોટ કરતા હોય છે, તો એમણે કહ્યું ને કે એ બી અલગ અલગ છે, સાઇન ઉપર લાઈન ઉપર કરો છો, નીચે કરો છો કે સ્ટ્રેટ કરો છો, ડોટ ક્યાં કરો છો, એના अलग अलग मतलब છે, राइट? हमने सही समझा है ना? हाँ जी जी। तृप्ति, आई एम होपिंग यू गॉट योर आंसर, राइट? Yes, Dipal Dave ji, unmute yourself. Yeah. Hi. Thank you so much, Margi ji. It's very nice session. અને यो ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें जानने को मिली। अब ऐसा है, पता है, आपके सेशन के बाद ऐसा होगा कि कभी किसी का कुछ पेपर देखेंगे ना, लगेगा अच्छा ये तो लॉजिक वाला आदमी है, ऐसा पूरा माइंड में एक आ जाएगा। पर मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे आपने हैंडराइटिंग में बताया कि छोटा, बड़ा और एकदम छोटा होता है तो वो ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे मेरे बच्चे का ऐसा है कि फर्स्ट लेटर बड़ा होने के बाद सब छोटा 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 जाएगा, मैं डांटती रहती हूँ जरा बड़ा लिख, कभी एफ ऊपर कभी नीचे, तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उनको? बच्ची का एज क्या है? 14 years। 14 years, ओके। मैंने बताया जैसे कि उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। जो बाहर कर्सिव राइटिंग के क्लासेस चल रहे हैं, जो प्रॉपर स्ट्रोक्स की ट्रेनिंग देंगे, फिर उसकी, और देखो राइटिंग इज अ स्किल आफ्टर ऑल, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितने उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वैसे ही उसकी राइटिंग धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। करेक्ट। एक्चुअली उसने छोटा था 10 years का, तब उसने सब क्लास किए थे थोड़े ऐसे हैंडराइटिंग वगैरह के, पर कभी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा नहीं, सेम हैंडराइटिंग ही रही, तो शायद हो सकता है उसका माइंडसेट सेम ही है। पर जैसे आपने जो बताया सीधा एल, वो लॉजिक ज्यादा यूज करते, तो उसका मतलब ये है कि वो लोग डिसीजन लेते हैं तो इमोशन उनके जुड़े नहीं होते, ऐसा होता है? या लॉजिक मतलब अगर अभी एक सिचुएशन आती है तो मैं उसको लॉजिक से हैंडल करूंगी या इमोशन से। अगर मेरे किसी करीबी रिश्तेदार को, मतलब मेरे घर के किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, तो उस टाइम पे मैं, मेरा एक्शन लॉजिक से होगा तो मैं फटाक से डॉक्टर को कॉल करूंगी, और अगर मैं इमोशंस में रह गई तो मैं उसको पकड़ के रोने लगूंगी। करेक्ट। One should be logical. Okay. Thank you so much, ma'am. Thanks. Yes, Indira ji, unmute yourself. Hello, Margie and Lina Ben. I'm so sorry. I had some family issues, so I had just got to the last 15 minutes of the show. And this is where you are doing the L. I'm speaking from London. My name is Indira Tandon. You know, the L, love, with the straight line, and then the one which is slanting towards the right. And now I noticed, I got my writing in front of me, and you have, you have analyzed my nature completely correctly. Some of my L's are straight, and I noticed, and one of them is at an angle. What does that signify? Is it a mixture of both, or? Yes, because we human beings are not, we are not straight lines, na? We are combination of multiple personality traits. Sometimes you like to go with emotions, and more of the time you try to be logical. Yeah. Okay. So it's, I've got a combination over here. I've just noticed my L's combination, but I'll definitely look up your program. I'll watch it on YouTube. I can see it's live then recorded as well. So I'll catch up and I'll get in touch with you about other things that I want to talk to you about. Thank you so much. It has been lovely listening to last few minutes of your program.
Thank you. Thank you, Indira ji. I'm hoping you got your answer. Yes, thank you. Anybody else? Dipal, Indira Ben, and Kalyani. Yes, Kalyani ji, unmute yourself. Acha, Kalyani Ben, you there? Oh, Yes, nice to see yes, you. yes. Today I told you I was going to Wow, attend the lecture. She is my friend from USA. Though we have an age difference, but we are very close friends. Like-minded people. Pranam Giji, I really enjoyed your lecture. And I had attended one lecture maybe, oh my God, it was like 40 years ago here in USA about graphology. And they, at the end, they wanted us to write something. And from there, he said the personality of person. Since then, I was so much interested, and then I got engrossed in my routine, and then it was out of my sight. But when I read this topic, I said, and fortunately today my morning was free. So I had told Lina Ben that I'm going to attend this lecture. I just want, can you suggest some books? Why not? Yes, can you give me the Can you, name of Margi, some can you book? please suggest this here so everyone can listen, and those people who are interested can get it. Leena ji, I think there are multiple books and from multiple authors. Okay. They all belong to different schools. Okay. Okay. But to know the basics, I will update the name in the group. Definitely, for sure. Yeah. That is perfectly okay. Yeah, she will give it to me, and I will float in the group. To start from. That's yeah. Yeah. Just the basic. I think we should start from basic. And because listen, I have my handwritings here. Okay. Kalyani ji, yeah, we no, can't you see. can't see. Yes. But well, the person who did the analysis of my handwriting, exactly it matched my personality. Yes, it's a science. It's not about a person. Any psychologist who has got good training and good experience of the subject can analyze handwriting. It's not the focus of the. मतलब ये व्यक्ति की बात नहीं है लीना जी. It's the power of science. Absolutely, yes. Absolutely. Oh, yes. I'm hoping, Kalyani ji, you got your answer. Right? Oh, yes. I just wanted, I didn't have much question, but I just wanted to let you know that I'm really impressed. Yes. Thank you so much. Thank you so much for your valuable feedback. Yes, Kamlesh ji, unmute yourself. You are already unmuted. Yes. जी नमस्ते. आपका लीना बेन, आपका नंदनवन के ग्रुप में से मेरे को ये मैसेज मिला था. अच्छा, तो मैंने लकीली अभी ज्वाइन किया. बहुत अच्छा. हाफ आवर का तो निकल गया था मेरा, लेकिन बहुत अच्छा सेशन रहा. और मैंने भी एक्सपीरियंस किया ही है कि जैसे जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग या एज लेवल बढ़ता है उस हिसाब से हैंडराइटिंग में फर्क पड़ता ही है. और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हैंडराइटिंग भी उतनी क्लियरली भी होती है. जैसे अपने स्कूल लाइफ में अपने पढ़ते थे तो नहीं आता है तो फिर उसकी हैंडराइटिंग उस तरीके से होती है. जितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है उतना हैंडराइटिंग भी क्लियर होती है. ये एक्सपीरियंस मैंने किया है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. यस, ये सेशन सब फ्री रहते हैं, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आपके पास अब मेरा नंबर आ चुका है. मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगी, तो हर बार आपको मिलता जाएगा. वैसे मैं नंदनवन ग्रुप में तो डालती ही रहती हूँ. हाँ, मैं भी नंदनवन ग्रुप में हूँ ना, इसके लिए मेरे को पता चला. बहुत बढ़िया. लकीली कल देखा था मैंने. मैं व्हाट्सएप कितना आता है ना, मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन लकीली मैंने देखा, मेरे को इंटरेस्ट था, तो फिर आज एकदम से मैंने उसको चेक किया.
थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके बाद किसी ने यस मार्गी, आप कुछ कहना चाहते हो? क्यों में चल रही है ना बात, आई एम नॉट स्पीकर ओनली। यस बिल्कुल। आज जितने भी लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है ना, मेरा ये मानना है कि जैसे कल्याणी जी ने बताया कि आई गॉट फ्री मॉर्निंग टुडे ओनली, अदरवाइज वो ऑक्यूपाई रहती है, क्योंकि हमने अपने मन में कहीं ना कहीं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, वी पीपल आर रियल नॉलेज सीकर्स, इसीलिए आज हर कोई अवेलेबल हो पाया 5 बजे। मतलब यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप अट्रैक्ट करना चाहोगे। बिल्कुल। नॉट ओनली कि आज आप फ्री हो गए, ये एक प्रोसेस होता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। यू चूज दिस सेशन, मतलब ये नॉलेज आप तक आने का डिसीजन आपका ही था इन अ वे। यस आई बिल्कुल सही है। मतलब ये इंटरलिंक्ड साइंस है, मुझे लगा कि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, क्योंकि जो आप सोचते हो वो कॉस्मोस में जाता है, वो सेम अट्रैक्ट करता है, फिर वो सिचुएशन खड़ी करते हैं। क्योंकि कल्याणी जी ने अट्रैक्ट किया होगा, या वो जो कमलेश भाई अभी आए थे कल, उन्होंने देखा, फिर भी आज आधा घंटा चला गया फिर भी आए, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि उनको ये अटेंड करना है। तो दैट अट्रैक्ट्स हिम एंड दैट अवेयर्स हिम टू कि भाई मुझे, अरे चलो आधा घंटा चला गया पर मुझे जाना है करके। वो होते होते उनका समय भी उस टाइम पे फ्री हो जाते हैं वो। हाँ ना, अगर आपने ऐसे ही एनरोल किया है ना और इच्छा नहीं है तो कुछ और काम आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑन टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मार्गी जी, मुझे एक अपने बारे में पूछना है। आपने मेरे जो पांच पॉइंट लिखे, सब कुछ सही है, पर एक आपने लिखा है कि हैबिट टू कैरिंग बैग ऑफ वाटर बॉटल लाइक स्टफ ऑलवेज एंड एवरीवेयर यू गो। अब यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ से थोड़ा भी कहीं जाती हूँ तो आई ऑलवेज कैरी माई वाटर बॉटल विथ मी। तो ये तो कितनी छोटी चीज या छोटी हैबिट बता दो। How could you analyze this from my handwriting? That is really a great suspense for me. कर देते हैं। देखो, हम सब जैसे ग्राफोलॉजी है ना, वो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी भी है। तो मैंने आपकी साइकोलॉजी को चेक किया कि आपको हमेशा क्या है कि आई शुड हैव एवरीथिंग, मतलब मैं किसी से कुछ मांगूंगी नहीं, यू वोंट आस्क फॉर हेल्प। यस। तो ऐसी जो इनसिक्योरिटी होती है, वो इनसिक्योरिटी मतलब आपको ये है कि मेरे पास सब कुछ सही होना चाहिए। तो वो अगर मुझे सब कुछ सही करना है तो मैं हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त अपने खाने पीने की, मतलब पानी तो बेसिक होता है। Absolutely. तो इंसान जो जिसका थॉट प्रोसेस ऐसा है, उनकी छोटी छोटी ऐसी कई आदतों के बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब मैं थोड़ा बहुत ये कहना चाहूंगी कि उसको इनसिक्योरिटी से ज्यादा मैं अपने आप को डिसिप्लिन में ज्यादा फिट करना चाहूंगी कि इट्स अ डिसिप्लिन, आई शुडंट आस्क फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू एनीवन एल्स। और मेरे साथ एक इंसिडेंट बना था, वंस आई वाज ड्राइविंग अ कार, तो मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ और जिनका एक्सीडेंट हुआ वो फेंट हो गया। तब सब लोग बोल रहे थे अरे पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। अनफॉर्चुनेटली मेरी कार में तब बॉटल तो थी पर बहुत पुरानी थी। मैं हेजिटेट हो रही थी उनको हेल्प करने के लिए, पानी के लिए, पर फिर भी किसी के पास नहीं मिला तो मैंने वो ऑफर किया। हमने उसके मुंह पे पानी डाला, उसने 1-2 घूंट पिया भी, देन ही वाज फीलिंग गुड। तब से आई मेक श्योर कि बाहर ने मेरे लिए नहीं तो किसी और की भी ये हेल्प में आ सकता है। तब से मैं 100% कैरी करती हूँ। मैंने इसीलिए बताया था आपको कि अगर आपके साथ घूमने गए ना तो आपकी पर्स से नीडल और वो सुई धागा भी मिल सकता है। तो ये क्या मेंटालिटी है कि अगर मेरे नहीं तो किसी और के काम में आएगा, चलो। हाँ, तब से तो मैं 100% वाटर बॉटल कैरी करती हूँ कि मेरे नहीं तो किसी और के भी इमरजेंसी में काम आ सकता है। ना जी, वो आपने अपने अंदर फिक्स कर लिया अपने मन में, तो आपकी राइटिंग में दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर दैट्स
अभी भी मेरी समझ के बाहर है कि हैंडराइटिंग में इतना भी दिख जाता है, तो यार आई शुड कम टू यू पर्सनली एंड मीट यू पर्सनली, क्योंकि यू आर अ ग्रेट पर्सन आई थिंक। किसी और को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक One question, last question. no, carry on Nitin bhai, I think I can't see you but I can hear your voice. Okay. Yeah. Thank you Nice, again. Study Thank you like again. And Mrugi, it was a wonderful subject. Can you listen me? Yes. Okay. So one question, you give us some therapy about the drawing the 8. तो आप जो 8 लिखते हैं, तो जो नीचे वाला है वो राउंड, वो बिग बनाना है कि छोटा बनाना है? हाँ, नीचे का लूप बड़ा बनाना है, ऊपर का लूप थोड़ा छोटा। ओके, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो वो प्रैक्टिस से क्या फायदा होगा? रिलैक्स फील होगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, रात को नींद अच्छी आएगी। तो जो उसका नीचे वाला बड़ा बनाओ तो उसका क्या मतलब होता है? मतलब तो मैं अभी नहीं समझा सकती कि ओके। हाँ, So that about this one therapy, this is a different therapy also. हाँ। Okay. गार्गी में, एक्सक्यूज मी, Thank you very much. बच्चों में अगर इम्प्रूव करना हो तो हम कर सकते हैं हैंडराइटिंग। जो मैंने एस पैटर्न दिखाई, अगर वो बच्चे भी ट्राई करते हैं तो उनकी हैंडराइटिंग भी क्लियर होती है। तो ये हैंडराइटिंग के लिए भी अच्छी थेरेपी है। उसके लिए क्या स्पेशल क्लासेस कराना पड़ता है? हाँ। Okay, I'm hoping Ilaji you were asking the question, I think. बस वही आपने जो मेरे बारे में मेरे को जो भेजा है वो एकदम परफेक्ट है। मोस्टली सब लोगों ने शेयर किया था बिफोर वी स्टार्टेड दिस सेशन कि 4-5 लोगों से बात हुई कि जो भी आपने भेजा है दैट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। दीपल जी, मैं आपका हैंड रेस देख रही हूँ, वो प्रीवियस वन है कि अभी फिर से किया है? नहीं, मैंने अभी किया है, सॉरी। एक्चुअली अभी जो नितिन भाई ने पूछा ना, तो मार्गी मैम मुझे ये पूछना था, जो 8 बनाते हैं ना, आपने बोला प्रैक्टिस करें, तो जब मैं नीचे जा रही हूँ, बड़ा सा राउंड बना रही हूँ, तब मैं इनहेल करूंगी और ऊपर जा रही हूँ तब एक्सेल करूंगी। एम आई राइट? बिल्कुल। यस। हाँ, ओके, बस मुझे वही एक बार फिर से करेक्ट करना था। या थैंक्स। हाँ, यस। जब मेरा हाथ नीचे की तरफ मूव होता है तो मैंने क्या किया, चीजों को अपने अंदर लिया। ओके। तो जब मैं नीचे का स्ट्रोक बनाऊंगी तो मेरी मुट्ठी बंद हो गई, पर जब ऊपर की तरफ जाऊंगी तो मेरी मुट्ठी खुल गई, मैंने बात को छोड़ दिया। करेक्ट, बहुत अच्छे से समझा। मैं समझ रही हूँ कि नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए अभी उन्होंने जो मुट्ठी लेके समझा ना लीला जी, परफेक्ट एकदम गया दिमाग में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगता है मार्गी जी एक बार और समझाओ, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन अ लॉट। आई थिंक एक बार फिर से समझा दीजिए, जैसे आप बोल रहे थे इनहेल के साथ और वो सब। हाँ। ये जब मैंने पेन पकड़ा और मेरा स्ट्रोक मैंने नीचे की तरफ किया तो मेरी मुट्ठी क्या हो गई, बंद हो गई। बंद मुट्ठी करना मतलब आई इनहेल आपने कुछ, और जब वही स्ट्रोक को मैं घुमा के ऊपर गई ना, तो मेरी अपने आप मूवमेंट से मेरे हाथ की उंगलियां ऊपर खुल गई। एक बार आप बोर्ड पे करके दिखाएंगे प्लीज? बिल्कुल। पूर्वी, can you make her on a spotlight please? अब क्लियर है बोल? पूर्वी, you there? आई थिंक स्पॉटलाइट में है एलिना मैम। हाँ, ओके, परफेक्ट। यस, गो अहेड। देखो, जब ये स्ट्रोक नीचे आता है ना तो मेरी मुट्ठी बंद होती है, मतलब इनहेल, मैंने ब्रेथ इन करना है। और जब ये स्ट्रोक ऊपर जाता है तो मेरा हाथ का ये जो बंद वाला मूवमेंट था वो ऊपर गया। आप अपने हाथ से पेन से लिख के चेक कीजिए, आप डाउन स्ट्रोक करते हो तो मुट्ठी बंद होती है, और जब आप अपवर्ड स्ट्रोक करते हो तो अपनी मुट्ठी खुलती है। तो जब बात को छोड़ने को हम क्या कहते हैं,
leave it, exhale. So it is not only exhaling the stroke, we are exhaling our negative emotions. I hope now clear for everyone. Yeah. Yes, ma'am. Yes. मतलब लिखते हैं तो मेरा जैसे आप एग्जैक्ट समझाते हो वैसे क्लोज या ओपन नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि ट्राई करने से नहीं, ये तो मैं मूवमेंट दिखा रही हूँ सिर्फ हाथ की, कि अगर मैं नीचे का स्ट्रोक किया तो लुक एट माय मूवमेंट, और वहीं ऊपर का किया तो ये हाथ खुल गया ना मेरा. Okay, I think that needs a practice, a little practice. So I'm hoping Kalyani ji ne हाथ की hand raise किया है. You want to say something, ma'am? Yeah, I just wanted to. Oh no, you have muted yourself. Yes. Okay, sorry. The opening of a fist and closing of fist, like inhaling and exhaling the breath. The same principle is in Vipassana we do when we do Dhyan. Yes. Yes, that's all I wanted to say. That as I it told is you, exactly the same thing. Yeah. Like meditation. Yeah. Vipassana is a type of meditation. Yes. Yeah. And that's where you concentrate yourself on the inhalation and exhalation of breath. Yes. Okay. These are all interconnected. Yeah, it's all interlinked and all are connected. Yeah. Not only the modality. Yeah, very true. और ब्रेथ का तो कई सारे ऐसे जो चलते हैं जो थेरापीज है उसमें ब्रेथ का तो बहुत सारी जगह पे आते हैं बीच में. ब्रेथ इज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द एंटायर थेरापी, लाइक कि आप ब्रेथ को कंट्रोल करो. और मैं समझती हूँ कि ब्रेथ को कंट्रोल करके और ऑब्जर्व करके तो भगवान बुद्ध बने थे. वो ब्रेथ से ही फिर बुद्ध बन पाए थे. तो आई थिंक ब्रेथ हैज लॉट मेनी इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ. और ये एक और बात आपने सिखाई कि ब्रेथ से रिलेटेड है, तो दैट्स रियली ग्रेट एंड फैंटास्टिक. आई एम होपिंग अभी किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है. सो एज पर द ट्रेडिशन एंड विथ योर कंसेंट मार्गी जी, आई वुड लव टू रिलीज अवर नेक्स्ट फ्लायर. Thank you so much, Leena ji. Yes, we are coming to you. So this is our next episode. ये बिल्कुल एक नहीं आते उन लोगों को भी फोर्स करके बुलाइए. एक ट्रू लाइफ स्टोरी होने जा रही है नेक्स्ट टाइम पे. एक ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में बात करेंगे. द टाइटल इज थ्रोन इनटू द डार्कनेस yet shining like a star, an extraordinary life story. He lost his eyesight but won the match. ये अपने ही शब्द में बात करेंगे और बहुत अच्छी बात होने वाली है. हम लोग बातों में कई बार गुड़ी टॉक करते हैं, फलाना ने ये बोला था, ढीकना ने ये बोला था, या इसकी ये लाइफ स्टोरी है. पर जब कोई बंदा खुद आके इस प्लेटफॉर्म पे बात करेगा तो बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आने वाली है. और इट विल बी गोइंग टू अ वेरी इंस्पिरेशनल टॉक एंड इंस्पिरेशनल सेशन. आई एम होपिंग आप सब तो आएंगे, पर जितने ज्यादा लोग जुड़ सके उनको लेके जरूर आएगा. नेक्स्ट सैटरडे same time 5 o'clock we are logging and we are meeting again. So thank you so much Margi ji once again. I have really, मुझे लगता है कि शब्द आज बहुत कम है आपको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी मच थ्रिल्ड जो आपने आज हमें बताया या जो साइंस सिखाया, इसके बारे में जो भी बातें की, मेरे लिए बहुत नई, आई एम श्योर बहुत सारे के लोगों के लिए नई, और नई तो होगी, बहुत डीप में आपने समझाया. एंड आई एम होपिंग एवरीवन इज फॉलोइंग दिस साइंस और अपनी लाइफ में सिर्फ हैंडराइटिंग को बदल के या सिर्फ सिग्नेचर को बदल के वो लोग अपनी लाइफ में और अपने सपने पूरे कर सके और आगे बढ़ सके. उसी आशा के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करना चाहेंगे. वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मार्गी जी. यू लुक सो यंग और मेरे से शायद आधी उम्र के होंगे आप, पर फिर भी द नॉलेज
you possess is so fantastic. God bless you. और मुझे लगता है कि आज सब खुश होंगे. मुझे फीडबैक चाहिए मार्गी जी के लिए. काइंडली सेंड योर फीडबैक टू मी. मैं मार्गी जी को पास ऑन करूंगी. मार्गी जी, आप अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल या आपके जो भी वेयर अबाउट्स है वो प्लीज मुझे सेंड करें, और एक बुक के नाम भी जो हम लोगों को बेसिक सीखना है. मैं ग्रुप में फ्लोट करूंगी. दोज हु आर नॉट इन माय ग्रुप, जस्ट राइट डाउन माय नंबर 9925035920. सेंड मी अ मैसेज कि आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ दूंगी, ताकि आपको हर सैटरडे पूरा रिमाइंडर मिलता जाएगा. इट्स एब्सोल्युटली फ्री, no charge, no money transaction involved in this group. So thank you so much everyone. Thank you Margi ji. And by this note I am concluding the session. Thank you very much. Very nice session. Thank you so much. Thank you Preeti ji. Thank you ma'am. Thank you Margi. Thank you Lina Ben. Thank you very much. Thank you so much Jyoti. Thank you everyone. Thank you Margi Ben. Thank you Thank you very much. Thank you.